धाम को छोड़कर प्रेम में नेम अपने सभी तोड़कर आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए, प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर। ओम शांति। आज के मनन चिंतन में बाबा हमें बहुत गहरी गहरी बातें बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। याद तो हम भक्ति मार्ग में भी कर रहे थे, द्वापर से ही करते आए हैं, लेकिन कैसे कर रहे थे? हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके भगवान को ऊपर ऐसे दृष्टि करके याद कर रहे थे, लेकिन हमारी बुद्धि का ताला तो खुला नहीं। अब बाबा हमें विधि बता रहे हैं कि जितना तुम जास्ती याद करेंगे, जितना तुम बाप को याद करेंगे, माना कैसे? अपने को आत्मा समझ के, कि इस समय पढ़ाई कौन कर रही है? आत्मा कर रही है। पढ़ाने वाला कौन है? वो परमात्मा है। तो परमात्मा अपनी आत्मा को कह रहा है, आत्मा बच्चे को कह रहा है कि बच्चे, इस समय तुम जितना मुझे याद करोगे तो तुम्हारी आत्मा की जो बुद्धि जो कमजोर हो गई उसका ताला खुलता जाएगा। फिर बाबा हमें समझाते हैं, रूहानी बाप समझा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे गिरना और संभलना है। माना बच्चे पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ बीच में गिर भी जाते हैं, है ना? छोड़ देते हैं मुरली, पढ़ाई छोड़ देते हैं, है ना? कोई अपना समस्या आ गई उसमें उलझ जाते हैं, तो घड़ी घड़ी बाप को भूलते हो, अर्थात गिरते हो। याद करते हो तो फिर संभलते हो। माना जब भगवान की याद आती है और विधि से याद करते हो, आत्मा समझ के परमात्मा के साथ 1 मिनट का भी कनेक्शन लग गया, तार से तार जुड़ गई, तो फिर क्या हो गया? फिर संभल जाते हैं। माया बाप की याद भुलवा देती है। अब यहाँ पे माया को समझना है। आज तक तो हम धन को माया समझ रहे थे ना, भगवान ने आके हमें 5 विकारों वाली माया का ज्ञान दे दिया कि बच्चे ये जो 5 विकार है ना, बारी बारी से कभी कोई, जैसे वो रावण का सिर था ना, एक कटता था दूसरा आ जाता था, ऐसे ही यहाँ पे काम का कटता है तो क्रोध का आ जाता है, क्रोध का कटता है लोभ का आ जाता है। तो ये माया है। माया बाप की याद भुलवा देती, क्योंकि नई बात है ना, इस समय जो भगवान ज्ञान दे रहा है, समझा रहा है, पढ़ा रहा है, ये हमारे लिए नया है। आज तक न सुना, न देखा, न पढ़ा। ऐसे तो कोई बाप को कभी भूलते नहीं है, कोई भी भूलते नहीं है। जैसे स्त्री कभी अपने पति को भूलती नहीं है। सगाई हुई और बुद्धि योग लटका। एंगेजमेंट होने के बाद ऐसा तो है नहीं कि लड़का आपस में मिलते रहते हैं। बाबा कहते बुद्धि होगी तो लटकता है ना। यहाँ भी क्या है, हमने बाप को पहचान लिया, बाप के साथ हमारी सगाई हो गई, तो बुद्धि योग लटक जाना चाहिए। भूलने की तो बात ही नहीं होती। पति पति है, बाप बाप है। अब ये तो है निराकार बाप, जिसको साजन भी कहते हैं। हम सभी सजनियाँ हैं। सजनियाँ माना भक्त है। भक्त थे ना पहले, भक्ति में मार्ग में पहले याद कर रहे थे, तो बाबा हमें भक्तियाँ भी कहता है, सीताएं भी कहता है, सजनियाँ भी कहता है, लेकिन साजन हमारा एक ही है। तभी तो शिव शक्ति का गायन है। तो बाबा कहते सजनी कहा जाता है भक्तों को। तो इस समय सभी हैं भक्त, और भगवान वो एक है। और भक्तों को सजनियाँ, भगवान को साजन, या भक्तों को बालक और भगवान को बाप कहा जाता है। ये बाबा ने बता दिया, डिफाइन कर दिया अच्छी तरह से। अब पतियों का पति व पिताओं का पिता वो एक है। अभी तक पति को याद कर रहे थे, लेकिन हमारा वो पति भी तो उसी पिता को याद कर रहा है, वही अपने साजन को याद कर रहा है। अभी तक अपने लौकिक बाप को याद कर रहे थे, लेकिन हमारा लौकिक बाप यानी शरीर वाला बाप, वो भी तो उसी बाप को याद कर रहा है, पारलौकिक वाले को। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पतियों का पति यानी पिताओं का पिता वो एक है। हर एक आत्मा का बाप वो परमात्मा है।
तो वो लौकिक बाप यानी शरीर का हर एक का अलग अलग है, लेकिन ये पारलौकिक परमपिता वो सभी आत्माओं का बाप एक ही गॉड फादर है। इसीलिए उसे गॉड फादर कहते हैं, माना परम पिता। तो बाबा कहते हैं उनका नाम है शिव बाबा। आज बाबा नाम के ऊपर बोल रहे हैं कि बाबा बाबा खाली कहने से कुछ नहीं होता, माता पिता खाली कहने से कुछ नहीं होता, नाम है मेरा। जैसे तुम्हारे शरीर के पिता का नाम है, ऐसे मेरा भी तो नाम है ना। तो जिस पिता ने तुम्हें स्वर्ग का वर्षा दिया है उसका नाम तो और धाम तुम्हें पता होना चाहिए, रूप पता होना चाहिए, देश पता होना चाहिए कि क्या नाम है उसका, कैसा रूप है उसका, कौन से समय पे आता है और कहाँ रहता है। तो ये सारी चीज़ें अपने पिता के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते हैं उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ गॉड फादर या माउंट आबू लिखने से बताओ चिट्ठी पहुंचेगी? इस समय भगवान अवतरित हुआ है, वो कहता अपनी सारी समस्या मुझे दे दो, सारी बात बता दो मेरे को, लेकिन लिखोगे कैसे? चिट्ठी लिखोगे ना थ्रू ब्रह्मा करके, तो वो चिट्ठी कैसे पहुंचेगी? नाम तो डालना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते ये तो बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव। शिव काशी कहते हैं ना, और वहाँ शिव का मंदिर है, ज़रूर वहाँ भी गए होंगे। अभी अपने धाम के बारे में बता रहे बाबा कि अपना मेरा धाम तो परम धाम ही है, लेकिन जहाँ जहाँ मेरे मंदिर बनाए हैं तो ज़रूर मैं वहाँ पे गया होऊंगा ना, ऐसा कोई कर्तव्य किया होगा ना। जैसे शिव काशी का बता रहे हैं तो ज़रूर वहाँ भी गए होंगे ना। दिखाते हैं ना, राम यहाँ गया था, वहाँ गया था, गांधी यहाँ वहाँ गया, यहाँ गया, है ना। तो जहाँ जहाँ गए हैं तो उनका स्थान जो है यादगार के रूप में मनाते। ऐसे ही बाबा कहते हैं मैं भी अवतरित होकर ये कर्तव्य करके गया हूँ, तभी तो मेरे यादगार के उपलक्ष्य में मंदिर बनाए हैं। तो बरोबर शिव बाबा का भी यहाँ पे चित्र है ना, परंतु वो है निराकार, उनको फादर कहा जाता है और किसी को सबका फादर कह नहीं सकते। गॉड फादर एक ही होता है, इसीलिए उनको ही फादर कहते हैं। और किसको नहीं कह सकते? ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वही फादर है। भले आप मंदिरों में जाके देवताओं के आगे माथा टेकते हो, उनको भी आरती में तुम माता पिता बालक तेरे ये बोलते हो, लेकिन फिर भी बाबा ने साफ साफ बता दिया कि इनको भी मैं ही रचता हूँ, इनका फादर भी मैं ही हूँ। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वही फादर है, उनका नाम है शिव। अब काशी में भी मंदिर है, उज्जैन में भी शिव का मंदिर है। अभी इतने मंदिर क्यों बने हैं? ये बाबा हमें बुद्धि योग लगाने के लिए, अपनी चलाने के लिए, विचार सागर मंथन करने के लिए कि क्या मनन चिंतन करते हो तुम, सोच के तो देखो जरा कि इतने मंदिर जो बने हैं वो क्यों बने हैं। अब कोई भी मनुष्य नहीं जानते। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं ना, कहते हैं ये स्वर्ग के मालिक थे, परंतु वो स्वर्ग कब था, वो मालिक कैसे बने, ये कोई भी नहीं जानते। अब पुजारी जिसकी पूजा करे उनके ऑक्यूपेशन को ना जाने तो इसको तो अंधश्रद्धा कहा जाएगा ना, है ना। हम जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके बारे में हमें नॉलेज तो होनी चाहिए, जभी तो कर्मकांड के लिए उसकी पूरी विधि से पूजा करेंगे, जभी तो हमें कुछ फल की प्राप्ति होगी। जैसे लक्ष्मी जी का आवाहन कर रहे हैं ना, दीपावली है तो दीपावली में पता है कि लक्ष्मी जी को क्या पसंद है, कमल का फूल पसंद है, उनके लिए ये चीज़ें रखनी होती है। तो ऐसे ऐसे करके लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं, सोचते हैं हमारे पास धन की कमी नहीं होगी, धन की लक्ष्मी हमारे घर में आएगी। इसी तरह से भगवान भी यही बात बता रहे हैं कि पुजारी अगर बिना ऑक्यूपेशन के, माना बिना ऑक्यूपेशन जाने भगवान को पूज रहा है, चाहे वो लक्ष्मी नारायण है, राम सीता है, हनुमान जी है, गणेश जी है, पूजे जा रहे हैं, लेकिन इसको तो फिर अंधश्रद्धा कहा जाएगा ना, क्योंकि ना तो वो भगवान है तो वो देवी देवता, और ना ही उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उन्होंने ऐसा क्या काम किया है वो भी नहीं पता है। तो बाबा कहते हैं, यहाँ भी बाबा कहते हैं, परंतु पूरा परिचय नहीं है। बाबा कौन कहते हैं? बच्चे, माना बाबा शिव बाबा आया हुआ है, उसको प्यार से बाबा कह भी रहे हैं, पिता मान भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह उनका परिचय नहीं है। बाबा कहते हैं माता पिता को जानते ही नहीं है कि भगवान आया है,
वो हमारा माता पिता कैसे बनता है। तो लक्ष्मी नारायण के पुजारी पूजा करते हैं और शिव के मंदिर में जाकर महिमा करते हैं, गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। और परंतु वो कैसे माता पिता है, कब बने थे, ये कुछ भी नहीं जानते। माना भगवान साफ साफ ये बात बता रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण के आगे जो तुम माता पिता कहते हो, वो माता पिता पूरे संसार के नहीं है। अब सारे संसार में तो देखो ना, और धर्म की भी आत्माएं हैं, तो वो थोड़ी ना लक्ष्मी नारायण को माता पिता कहेंगी। वो तो अपने अपने धर्म स्थापन करने वालों को उनको ही मानेंगे ना। क्रिश्चियन वाले क्राइस्ट को मानेंगे, बौद्ध बुद्ध को मानेंगे। तो सारा संसार जिसको माता पिता कहता है उसके लिए तो वो बुद्धि ऊपर ही लटकाता है ना अपनी। तो लक्ष्मी नारायण तो सबके माता पिता हो नहीं सकते। लक्ष्मी नारायण को माता पिता तो उनके बच्चे ही कहेंगे ना। वो भी कब कहेंगे, जब लक्ष्मी नारायण यहाँ पे आए होंगे स्वर्ग की दुनिया में, जब उनका राजपाट चलता होगा, राजधानी स्थापन हुई होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो शिव बाबा क्या कहते हैं, परंतु वो कैसे माता पिता हैं और कब बने थे ये कुछ भी नहीं मनुष्य जानते। भारतवासी ही बिल्कुल ही नहीं जानते। ये और भी गहरी बात बता दी बाबा ने कि चलो इंग्लैंड जापान वालों को तो मैं क्या पूछूं, अमेरिका वालों को तो मैं क्या पूछूं, मेरे भारतवासी जिस भारत में मेरा अवतरण होता है, जिस भारत में मेरे मंदिरों के यादगार बने हुए हैं, जिस भारत में मेरे नाम की आरतियां गाते हैं, और उसी भारत के ही लोग नहीं मुझे जानते हैं। तो क्रिश्चियन बौद्धी आदि अपने क्राइस्ट को या बुद्ध को याद करते हैं ना, झट उनकी बायोग्राफी को बताएंगे कि क्राइस्ट फलाने समय पर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने आया था। तो भारतवासी किसको भी पूछते हैं उनको पता ही नहीं है कि ये कौन है। ना शिव को, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को, ना जगत अम्बा को, ना जगत पिता को, ना लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, पर सिर्फ पूजा करती रहती हैं। श्रद्धा भाव है ना भक्तों की। हमारी भी पहले ऐसी श्रद्धा भाव थी, पूजा करते रहते थे। मैंने भी अपने घर में सारी मूर्तियां लगा रखी थी और ऐसे सबको अपना अगरबत्ती भी, जोत भी, फूल भी चढ़ाना, सब कुछ करती रहती थी। और फिर साथ में ये भी संकल्प चल जाता था कि कहीं कोई देवता नाराज ना हो जाए, किसी के प्रति मैंने कुछ ना जोत बत्ती ऐसा हाथ घुमाया हो तो कोई नाराज ना हो जाए। तो इसलिए बाबा भी हमें यही बात बता रहे हैं कि अंधश्रद्धा से बस पूजा करते रहते हैं। अब उन्हों की बायोग्राफी क्या है ये कुछ भी नहीं जानते कि वो देवता बने हैं तो कैसे बने। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, ये बार बार बाबा रियलाइज कराते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी भ्रुकुटी में देखता हूँ, मेरा तुम्हारे शरीर की तरफ ध्यान नहीं रहता, मैं तुम आत्मा से बात करता हूँ। तो तुम जब स्वर्ग में थे तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, तुम राज्य करते थे। तुम जानते हो ना बरोबर हम राज्य करते थे कि विश्वास दिला रहे हमने पुनर्जन्म लिए, 84 जन्म फिर भोगते भोगते बादशाही गवा दी हमने। तो गोरे से काले बन गए। गोरे से काले माना ये शरीर का जैसा रंग है, ये इसको गोरा काला नहीं कहते हैं। आत्मा जब सतो प्रधान होती है, सर्व गुणों सर्व शक्तियों से भरपूर होती है तो वो गोरी है। और जब आत्मा विकर्म करने लग जाती है, देह भान में आ जाती है, खान पान अशुद्ध हो जाता है, संबंध संपर्क से मन मिटाव कटाव आने लगता है, तब आत्मा वही आत्मा काली बन जाती है। माना उसके अंदर तमोगुणी अपना विचार चलने लग जाते हैं। तो बाबा कहते गोरे से काले बन गए। देखो ना, पहले मूर्तियां भी बनाते थे तो सारी गोरी बनाते थे, अब जिसकी भी मूर्ति देखो काली बनाते हैं। तो जैसी हमारी दृष्टि और वृत्ति होती जाती है वैसे ही हमने देवी देवताओं और भगवान की मूर्तियां बनाने शुरू कर दी। पहले शिवलिंग भी देखो वो संगमरमर का वाइट पत्थर का बनाते थे, अब जहाँ भी देखो शिवलिंग भी काले रंग का है। इसी को ही कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो इसलिए बाबा हमें बता रहे हैं कि गोरे से काले बन गए, सुंदर थे अब श्याम बन गए हैं। आजकल नारायण को भी सांवरा दिखाते हैं, विष्णु जी का चित्र को भी देखो काला बना देते हैं। तो ये सिद्ध होता है कि वही श्री कृष्ण श्री नारायण था, परंतु इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं। माना सबसे प्रथम आत्मा श्री कृष्ण की बाल रूप में, जो सबसे सतो प्रधान आत्मा, जो अपना सृष्टि में सबसे पहले जन्म लेती है,
तभी सिर्फ उसी की बाल रूप में पूजा होती है, और कोई देवता की बाल रूप में पूजा नहीं होती है। वो सबसे पहली आत्मा, फिर वो बड़ी भी तो होती है, बड़ी होके फिर उसका नाम चेंज हो जाता है, माना बड़ा होके उसका नाम नारायण, और फिर उसकी शादी हुई तो लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तो जब जोड़े में सिंबलाइज करके दिखाया जाता है तो विष्णु का नाम हो जाता है। लेकिन ये प्रथा हमारी आज तक भी चल रही है। देखते हैं ना, शादी के बाद नाम चेंज हो जाता है। तो ये प्रथा हमारी कहाँ से चली है? वहीं से चली है, यानी सतयुग से ही चली है। लेकिन उसकी जो बाबा ने शुरुआत की है वो तो ये संगम पर ही हुई है ना। संगम पर ही भगवान ने आके सबसे पहले नामकरण शुरू किया ना। अब जैसे हमें अडॉप्ट किया, आत्मा को अडॉप्ट किया, तो सबसे पहले बाबा ने नामकरण शुरू कर दिया कि बच्चे आज से तुम्हारा नाम ये है। अब ये तो उस समय शुरुआत की बात है, लेकिन उस समय नामकरण के बाद भी बहुत सारे बच्चे भगवान को जानकर, पहचान कर, मुरली सुनकर, नामकरण करवा कर, इतनी तपस्या करने के बाद फिर भी अपना जाके विकार में चले गए। तो बाबा कहते हैं मैंने सबका ऐसे ऐसे नाम किया, ये भी ड्रामा था, तो चले गए। फिर उसके बाद बाबा ने नामकरण भी बंद कर दिया। फिर बाबा ने सीधा आत्मा ही बोलना शुरू कर दिया कि तुम आत्मा हो, आत्मा हो। क्योंकि अब तो देखो पूरे संसार में ही कितनी सारी आत्माएं आ रही हैं, तो किस किस का नामकरण बाबा कर दे, क्योंकि पार्ट तो चेंज होता रहता है ना। तो इसलिए सारी सृष्टि में भगवान ने सर्वप्रथम जब शुरुआत थी वो कैसा पार्ट बजाया, फिर धीरे धीरे संस्था बढ़ने लगी और बच्चे आने लगे, फिर और अपना क्या कहते हैं उसमें बदलाव आया, परिवर्तन आया। तो परिवर्तन होते होते आज देखो क्या परिवर्तन है। आज तो मीडिया के द्वारा सेवा हो रही है, तो मीडिया से ही इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं बाबा के, तो किस किस का नामकरण करेंगे, कैसे करेंगे बाबा नामकरण। तो इसलिए बाबा ये सारी बात सिद्ध करके बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण था। यादव है मूसल इन्वेंट करने वाले, और कौरव पांडव भाई भाई थे। अब ये 3 तरह के बाबा ने बता दिए, यादव, कौरव, पांडव। यादव वो जो मिसाइल वगैरह, बॉम्ब्स वगैरह बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं? विनाश ही होगा इससे। अब कौरव और पांडव ये तो आपस में भाई भाई थे, वो आसुरी भाई और ये दैवी भाई थे। यानी पांडव जो थे वो मुट्ठी भर थे, कहने को 5 थे गिनती में, लेकिन गिनती में 5 नहीं, 5 का मतलब ये मुट्ठी भर। वो हम पांडव पढ़ रहे हैं, जो ये अपना पढ़ाई पढ़ रहा है वो पांडवों में गिनती हो रहा है, और जो पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है, आसुरी वृत्ति वाला ही है, वो कौरवों में आ गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो आसुरी भाई और ये दैवी भाई थे। तो ये भी आसुरी थे, जो पांडव इस समय पढ़ रहे हैं ये भी पहले आसुरी थे। तो बाद में ज्ञान आने के बाद, भगवान को पहचानने के बाद तभी पांडव बने ना। तो बाबा कहते हैं इन्हों को बाप ने ऊंच बनाकर दैवी भाई बनाया है। दोनों भाइयों का क्या हुआ ये पूछ रहे हैं कि अपनी बुद्धि चलाओ तुम। बरोबर पांडवों की जीत हुई ना, कौरव विनाश हो गए। यहाँ बैठे हुए भी भल मम्मा बाबा कहते हैं, मतलब जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, परंतु जानते नहीं हैं। तो उनको क्या कहा जाए? ना तो वो कौरवों में गिनती, ना पांडवों में गिनती। रिजल्ट तो खैर अंत में बाबा बताएंगे, लेकिन इस समय बाबा क्या कह रहे हैं कि परंतु जानते नहीं है। मम्मा बाबा कह रहे हैं बाप की श्रीमत पर ही नहीं चलते, ये बाबा उलाहना दे रहा है। जानते नहीं हैं कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। अब ये राजयोग का जो गायन है ये किसी शास्त्र में नहीं है, ना ही कोई विद्वान जानता है कि राजयोग कैसे सिखाया जाता है। हठ योग, भक्ति योग, ये कर्म योग, ये सारी बातें शास्त्रों में हैं, और भी लोग बता सकते हैं आपको, गुरु गोसाई बता सकते हैं। लेकिन ये राजयोग क्या चीज़ है ये किसी को पता ही नहीं कि राजयोग कैसे सीखा जाता है, कौन सिखाता है क्या चीज़ है। तो इसलिए बाबा बताते हैं कि जानते ही नहीं है कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। निश्चय ही नहीं रहता, भगवान पर निश्चय नहीं है। बताओ, देह अभिमानी होने के कारण देह के मित्र संबंधियों आदि को याद करते रहते। बुद्धि जो है, जो खाली होनी चाहिए भगवान को अपना संबंध स्थापन करने के लिए, भगवान का ज्ञान अंदर लेने के लिए, भगवान की याद को अपने अंदर समाने के लिए, वो बुद्धि जो है मित्र संबंधियों में फंसी रहती है। बाबा कहता है तोड़ तो निभाओ सबसे,
क्योंकि शरीर तो मैंने अभी तुम्हें दे रखा है ना, आत्मा को अपना बनाया। अब तुम्हारे शरीर के साथ ही तो तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, खाली आत्मा को कैसे पढ़ाऊंगा, उसको परिवर्तन कैसे करूंगा। तो इसलिए शरीर से अपने तोड़ तो निभाओ, सारे संबंधियों को भी देखो, घर बार को भी देखो, पति बच्चों को भी देखो, माँ बाप को भी देखो, लेकिन बुद्धि जो है, बुद्धि में किचड़ा बनने की बजाय, देहधारियों की याद बनने की बजाय ज्ञान को भरो, बाबा की याद को भरो। तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ तो देही बाप को याद करना है ना। अगर भगवान देही को पढ़ा रहा है, माना इस देह को चलाने वाली देही आत्मा उसको पढ़ा रहा है, तो स्मृति तो रखनी चाहिए ना उसकी। अब ये नई बात हो गई। अब मनुष्य तो ये बातें कोई समझा ना सके, चाहे आप जितने मर्जी सत्संग में चले जाओ। यहाँ माता पिता के पास बैठे हुए भी उनको जानते नहीं है, भगवान को साधारण रीति समझ रहे हैं। ये वंडर है ना, जन्म ही यहाँ हुआ है बाबा कहते तुम्हारा, फिर भी जानते नहीं है, क्योंकि निराकार है ना। अब निराकार कैसे बोलेगा, कैसे पढ़ाएगा, इसको स्मृति में लाके थोड़ा मंथन ही नहीं करते हैं। मनन चिंतन की शक्ति भगवान ने दी है, तो कुछ तो बुद्धि चलानी चाहिए। तो ये बाबा कहते हैं कि उनको अच्छी तरह समझ ही नहीं सकते हैं बाबा को, उसकी मत पर ही नहीं चलते हैं। तो फिर क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलती है, आश्चर्यवत भगंती हो जाती है। जब बुद्धि हमारी ऑलरेडी सारी चीज़ों से भरी हुई है, तो ज्ञान तो बैठेगा ही नहीं, तो ज्ञान के लिए तो जगह ही नहीं है ना। आप वैसे भी कोई थैला ले लो, उसमें सामान भर दो काफ़ी सारा, और उसके बाद आपको हीरे जवाहरात भी मिल जाएं, जब जगह ही नहीं है बुद्धि में रखने के लिए, तो कहाँ से भरोगे। कभी सोच भी लो कि चलो थैला थोड़ा सा खाली कर दें, लेकिन खाली करने के टाइम भी सोचते हैं ये भी रखना है, ये भी रखना है, निकालते भी जा रहे हैं, फिर ये भी कहते हैं ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और चाहिए करके फिर दोबारा से उसमें डालते हैं, वो हीरे जवाहरात तो फिर रह गए। यहाँ भी ऐसे ही है, बुद्धि हमारी जो है, जो हम 63 जन्म से देहधारियों को देखते आए, जो उनके संबंध में आके संबंध निभाते आए हैं, वही हमारे अंदर भरा हुआ है। जो भगवान इस समय ज्ञान रत्न बांट रहा है, उसके लिए हम खुद ही जगह नहीं बना रहे। तो ये बाबा बता रहे हैं कि उनको अच्छी रीति समझ ही नहीं पाते हैं, उनकी मत पर ही नहीं चलते हैं, तो फिर आश्चर्यवत भगंती हो जाते हैं। तो जिससे स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनको नहीं जानने से भाग जाते हैं। अब देखो 21 जन्मों का वर्षा, जो बाप को जानते हैं उनको बख्तावर कहा जाता है। बख्तावर माना तकदीरवान कहा जाता है। दुख से लिबरेट करने वाला तो एक ही बाप है ना। बाबा कहते हैं अभी तो नहीं, तुम बुद्धि खाली कर रहे हो, लेकिन दुख तो तुम्हें देहधारियों से ही मिलने वाला है। आज नहीं तो कल तुम्हें पता चलेगा। किसी से कोई खुशी मिल गई तो उसके प्रभाव में आ गए, किसी से कुछ गम हुआ तो फिर बुद्धि ऊपर चली जाती है, लेकिन 1 मिनट में तो कुछ नहीं देगा ना बाबा। तो दुनिया में दुख तो बहुत है ना, ये है ही भ्रष्टाचारी राज्य। ड्रामा अनुसार फिर भी 5000 वर्ष बाद ऐसी भ्रष्टाचारी सृष्टि होगी, फिर बाप आकर सतयुगी श्रेष्ठाचारी स्वराज्य स्थापन करेंगे, तो तुम मनुष्य से देवता बने आए। और भी पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, यहाँ भी ये पढ़ाई है, और इस पढ़ाई में मनुष्य से देवता बना जा रहा है। और वो बनना किसको है, आत्मा को बनना है। तो बाबा कहते हैं ये है मनुष्यों की दुनिया, देवताओं की दुनिया तो सतयुग में होती है, और यहाँ है पतित मनुष्य, पावन देवताएं तो सतयुग में होते हैं। तो ये तुमको ही समझाया जाता है ना बच्चे, जो तुम ब्राह्मण बने हो, और जो ज्ञान सुन रहा है बाबा का, भले मीडिया के द्वारा सुन रहा है, भले सेंटर पे सुन रहा है, वो बाबा का ब्राह्मण बच्चा कहलाता है। तो जो ब्राह्मण बनते जाएंगे उनको समझाते जाएंगे। ज्ञान तो सभी सुनते ही हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि धारण करने लग जाती, भले एक शब्द भी धारण कर दे, एक लाइन भी जिसको जच गई, वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आ गया। और जो आ गया तो उसको तो फिर बाबा उसकी बुद्धि का ताला खोलेगा ना आगे। तो सब तो बाबा कहते ब्राह्मण नहीं बनेंगे ना। देखो कितनी गहराई वाली बातें बता रहे हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण सारे ही हैं, ब्रह्मा द्वारा ही तो स्थापना होती है सारी सृष्टि की, लेकिन बाबा कहते जो ब्राह्मण बनते वही फिर देवता बनते हैं। पढ़ाई लिखाई करने लग जाएंगे तो फिर आपको
रिजल्ट में देवता की कैटेगरी तो मिलेगी। ब्राह्मण ना बना तो फिर देवता भी ना बन सके। तो बाबा कहते हैं बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आ गया। फिर है सारा पढ़ाई के ऊपर पुरुषार्थ पर मदार। तो ये बच्चे किंगडम स्थापन हो रही है। और इब्राहिम ये बुद्ध आदि कोई किंगडम स्थापन नहीं करते हैं। अब क्राइस्ट तो अकेला आया, अब किसी में प्रवेश करके क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया उसने। फिर जो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं थी वो ऊपर में हैं, वो तो आती रहती हैं। तो अभी सब क्रिश्चियन की आत्माएं यहाँ पे हैं ही, अभी अंत में सबको वापस जाना है। तो बाबा कहते वो तो मैं ऐसे ही करता हूँ। जो बच्चा यहाँ पे है, कोई आत्मा है, वो जो बड़ी होती है तो उसमें वो क्राइस्ट की आत्मा आती है, जो उसका भी जीवन परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए तो क्राइस्ट भी जब क्रॉस पे चढ़ रहे थे तो क्या कह रहे थे कि इन सब का बाबा इनको पता नहीं मैं कौन हूँ, इनका कल्याण करना। क्योंकि उस आत्मा को तो कोई दुख नहीं हो रहा, जिसके शरीर में प्रवेश किया था उसको दुख हो रहा था। अब ये तो बहुत गहरी वाली बातें हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो स्थापन सिर्फ धर्म स्थापन करने के लिए आते, फिर उनके पीछे पीछे उनके धर्म की आत्माएं आती रहती हैं। अभी सब क्रिश्चियन की आत्माएं यहाँ पर ही हैं, तो अभी अंत में सबको वापस जाना है। बाप सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं। बाप ही है सारी ह्यूमैनिटी का लिबरेटर और गाइड। जितनी ह्यूमैनिटी है उसका अपना गाइड बन के बाबा आता है। सब आत्माओं को बाप ले जाएंगे, ऐसे नहीं कि किसी को छोड़ के जाएंगे। कोई भी धर्म की आत्मा है, लेकिन बाबा ले जाएगा सबको। फिर बाबा क्या कहते हैं, आत्मा पतित होने कारण वापस तो जा नहीं सकती है। जिस धाम में हमारा बाप रहता है, जिस धाम में हम आत्माओं का घर है, जिसको छठा तत्व कहा जाता है, जिसको ब्रह्म तत्व कहा जाता है, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है, ऐसे घर में क्या गंदी आत्मा रहेगी? क्या संकल्पों से उलझी हुई आत्मा जा पाएगी? अब नहीं जा पाएगी तो वो संकल्पों से सुलझेगी कैसे? कौन सुलझाएगा? यहाँ पे तो कोई ऐसा बंदा है नहीं है, ना ही कोई विद्वान, ना कोई गुरु गोसाई है, ना कोई अपना शास्त्र ऐसा है कि जिसको कोई विधि मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें तो भगवान ही आके हमें क्लियर करेगा ना, और वही हमारे अंदर बल भी भरेगा, शक्ति भी भरेगा और लेकर भी जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो पतित आत्मा है, पतित होने के कारण वो ऊपर जा नहीं सकती है। निराकारी दुनिया तो पावन है ना, अभी ये साकारी सृष्टि पतित है, तो अब इन सबको पावन कौन बनाए? तो जो निराकारी दुनिया में वो सारे जा सके, इसलिए बुलाते हैं ओ गॉड फादर आओ। तो गॉड फादर आकर के बतलाते हैं ना कि मैं तो एक ही बार आता हूँ जब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती है। कितनी गोलियां बारूद आदि बनाते रहते हैं ना एक दो को मारने के लिए। एक तो बॉम्ब्स बना रहे हैं, दूसरे फिर नेचुरल कैलिमिटीज हैं, फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक आदि ये सब होंगी। बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे। ये लास्ट की बात बता रहे हैं बाबा कि बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि खाद तो बननी है ना, गंध की ही खाद बनती है ना। अंत समय में जो सतयुग की स्थापना होगी, राजधानी कैसे आएगी? ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएगी, कोई छड़ी घुमा के थोड़ी ना आने वाली है। उसको बनाने वाले लाने वाले हम ही हैं, लेकिन वो शक्ति भगवान ही हमारे अंदर भरता है। आत्माओं के जो पतित शरीर हैं यहाँ पे, वो सारे भस्म हो जाएंगे। उन्हीं से खाद बन के सारी सृष्टि हमारी सतो प्रधान बन जाएगी। जब अच्छी खाद मिलेगी तो सृष्टि कैसी, प्रकृति कैसी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं गंध की ही खाद बनती है ना। तो इस सारी सृष्टि को खाद चाहिए जो फिर फर्स्ट क्लास उत्पत्ति हो। तो सतयुग में सिर्फ भारत ही था, अब इतने सबका विनाश होना है बच्चे। बाप कहते हैं मैं आकर दैवी राजधानी स्थापन करता हूँ, और सब तो फिर खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे माना शरीर खत्म होंगे, आत्माएं तो फिर अपने धाम में जाएंगी ना, अपने अपने समय पर फिर आएंगी पाठ बजाने। बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे। जो जो बच्चे ये पढ़ाई पढ़ते जा रहे हैं वो क्या होंगे? स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं ना, परंतु स्वर्ग कहाँ है, कहाँ किसको जाता है, ये कोई को पता नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो महल माड़ियाँ लेके बैठे हैं ना, जिनके पास अपना गाड़ी बंगले हैं,
वो सोचते हैं यही स्वर्ग है हमारे लिए। भगवान कहता है स्वर्ग जो है वो तो सोने की दुनिया है, और मैं तुम्हारे लिए स्थापन करता हूँ, और तुम्हें ही मालिक बनाता हूँ। कोई भी मरेगा कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, अरे कलयुग में जो मरेंगे तो जरूर पुनर्जन्म कलयुग में ही लेंगे, वो स्वर्गवासी कैसे कह सकते हो उनको। तो इतना भी अकल कोई में नहीं है। देखो बाबा क्या कहते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि बस नाम रखाते हैं, समझाते तो कुछ भी, समझते तो कुछ भी नहीं है। मनुष्य मंदिर में रहने वाले थे, और वो है क्षीर सागर, ये तो विषय सागर है। ये सब बातें बाप ही बैठ के समझाते हैं अपने बच्चों को, और पढ़ाएंगे तो मनुष्यों को ही ना, जानवर को थोड़ी बाबा पढ़ाएंगे। सोचने वाली बात है। बाप समझाते हैं ये तो बच्चे ड्रामा बना हुआ है। जैसे साहूकार मनुष्य होता है उसका वैसा ही फर्नीचर होगा। गरीब के पास टिकट होवर होगा, साहूकार के पास इतने वैभव होंगे। तुम सतयुग में साहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। वहाँ पर कोई गंदगी आदि नहीं होती है, बांस नहीं होती है, यहाँ तो बांस ही होती रहती है, इसलिए अगरबत्ती भी जगाई जाती है। वहाँ तो फूलों आदि की नेचुरल खुशबू होती है, अगरबत्ती जलाने की दरकार ही नहीं पड़ती, तो उनको हेवन कहा जाता है। यहाँ भी जो इतने ज्ञान रतन धारण करेगी आत्मा तो साहूकार बन जाएगी, उसको फर्नीचर भी वैसे ही मिलेगा, हीरे जवाहरात के महल मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं बाप हेवन का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। सोचने वाली बात है, किसी का बाप मकान बना रहा है, 4-5 बच्चे हैं उसके, बच्चे सोचेंगे कि ये मकान किसके नाम पर होने वाला है, हमारा बाप किसके नाम का नाम लिखवाएगा, रजिस्ट्री किसके नाम की होने वाली है। आपस में सोचेंगे और एक दूसरे से बढ़ के बाप की सेवा करेंगे। और लेकिन हमारा जो बाप परम धाम से हमारे लिए पतित सृष्टि में आया, वो कहता मैं तुम्हारे लिए मकान नहीं, महल नहीं, पूरी दुनिया ही सोने की बना रहा हूँ, और उसकी रजिस्ट्री तुम बच्चों के नाम लिख रहा हूँ, तुम बच्चों के नाम में रजिस्ट्री कर रहा हूँ। तब भी हम बच्चों को अकल नहीं आ रही है कि हमारे नाम सोने की दुनिया होने वाली है, हम उस विश्व के मालिक बनने वाले हैं, और बाप अपने आप ही ऑफर कर रहा है और हमें फिर भी समझ में नहीं आ रही। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप हेवन का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखो कैसे साधारण, कैसे बूढ़े तन में बाबा प्रवेश करके बैठे हैं। ऐसे बाप को याद करना भी भूल जाते हैं बच्चे, निश्चय पूरा नहीं है तो भूल जाते हैं। जिससे तुम्हें स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ऐसे माता पिता को भूल जाना अब कैसी बदकिस्मती है। सोचने वाली बात है। बाप आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे माता पिता की मत पर ना चले तो 100% उसको क्या कहेंगे, ये बाबा कह रहे हैं मोस्ट अनलक्की कहेंगे, माना उसका लक नहीं है। हम कहते हैं ना हमारा लक होगा तो हमें ये मिलेगा, भगवान यहाँ पे हमें खुद ही लक्की बना रहा है, लेकिन भगवान को ही नहीं पहचान रहे हैं तो फिर अनलक्की बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं नंबरवार तो होंगे ना बच्चे, कहाँ पढ़ाई से विश्व का मालिक बनना, और कहाँ थोड़ा सा ही सुन के फिर कहाँ नौकर चाकर जाके बनना। तो तुम बच्चे समझ सकते हो कि हम कहाँ तक पढ़ते हैं। वहाँ तो सिर्फ धर्म पिताएं आते हैं धर्म स्थापन करने, यानी इस कलयुग में यहाँ पे कौन आता है, धर्म पिताएं सिर्फ धर्म स्थापन करने। और यहाँ तो विद्यालय में कौन बैठा है, पढ़ाने वाले में कौन बैठा है, यहाँ तो माता पिता है ना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। भगवान कोई आके संन्यास धर्म थोड़ी हमें देता कि घर बार छोड़ के ऐसे आ जाओ मेरे पास। वो कहता नहीं, मैं तो खुद घर गृहस्थ तुम्हारा गृहस्थ आश्रम बना रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण दोनों के दोनों युगल हैं, उनके भी आगे बच्चे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है, महल था, उनका कारोबार था, पूरे और भी संबंध संपर्क वाले थे। तुम भी यहाँ पे अपने घर गृहस्थ को भी देखो, बीवी बच्चों को भी पालो, माता पिता की सेवा करो, लेकिन साथ ही साथ ये पढ़ाई पढ़ो। बाबा कहते हैं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे तो उन्हों की संतान भी पवित्र थी। तो तुम जानते हो हम क्या बनेंगे। माता पिता तो तुम्हें कितना ऊंच बनाते हैं, फॉलो करना चाहिए ना। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। सतयुग में सब पवित्र थे, यहाँ पतित हैं, कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु बाप को याद नहीं करते तो फिर बुद्धि का ताला
बंद हो जाता है। फिर बाबा कहते 5 मिनट याद करेंगे तो इतना ही खुलेगा ना। सारे दिन में बच्चे 5 मिनट भी याद नहीं करते हैं। जास्ती याद करेंगे तो अच्छी रीति ताला खुल जाएगा। सारा मदार याद पर है। कोई कोई बच्चे बाबा को पत्र भी लिखते हैं। फिर बाबा कहते आज दीपावली है, दीपावली पर नया खाता रखते हैं। तो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो ना। वो ब्राह्मण लोग तो व्यापारियों से नया खाता रखाते हैं। तुमको भी अपना नया खाता रखना है, परंतु ये है नई दुनिया के लिए। कि नई दुनिया में हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन हमारी पढ़ाई की है जिससे हम अपना नया खाता बना सकें। उस नए खाते में देवी देवताओं की क्वालिफिकेशन को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। पहले भी बताया था, सर्वगुण संपन्न, एक एक गुण को तराशना अपने अंदर कितना गुण आया है, कोर्स में भी बताया था। फिर है 16 कला संपूर्ण, कि सारी कलाएं अपने अंदर देखनी है। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती है ना, संपूर्ण होता, उसी को ही संपूर्ण कहा जाता। ऐसे अपने अंदर भी देखना कि हमारे अंदर कितनी कला आ रही, बैठने की, उठने की, बात करने की, व्यवहार करने की, ये कलाएं हैं हमारी। नेतृत्व करने की, प्रशासन करने की, सब चीज़ों की कलाएं हैं। फिर है हमारा 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, कोई विकार नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। और फिर मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम कौन है, जो मर्यादा में चलते हैं। बिना मर्यादा वाले तो देवता नहीं बन सकते। फिर डबल अहिंसक, शरीर की भी पवित्रता, आत्मा की भी पवित्रता, किसी के साथ भी अपवित्र व्यवहार, अपवित्र कार्य, अपवित्र आपका कुछ भी कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डबल अहिंसक, तो ये हमारी क्वालिफिकेशन है। इसकी डिटेल तो बहुत सारी है। तो बाबा कहते हैं ये होनी चाहिए, तभी हमारा नया खाता खुलेगा नई दुनिया के लिए। अब भक्ति मार्ग का खाता है, वो तो बेहद घाटे का है। तुम बेहद का वर्षा पाते हो, बेहद की सुख शांति पाते हो। तो ये बच्चे बेहद की बातें हैं, बेहद का बाप ही बैठ के समझाते हैं ना। और बेहद का सुख पाने वाले बच्चे ही ये बातें समझ सकते हैं। और बाप के पास कोटों में कोई ही आते, सारे बच्चे नहीं आते। फिर बाबा ने आज लाड प्यार दे दिया। मीठे मीठे सिकी रदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रोज़ बाबा याद प्यार देते हैं, हम भी रिटर्न में बोलते हैं। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फिर बाबा ने वरदान बहुत अच्छा दिया कि सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त। कैसे योग युक्त रहेंगे? योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। ऑडियंस है, हम अपना ही पार्ट देख रहे हैं। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी हैं। तो ये स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं और हर कर्म भी युक्ति युक्त होता है। तो स्वयं को सारथी समझने से सर्व आपकी कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती, वो किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो सकती। स्लोगन में बाबा ने विजयी आत्मा बनाया। विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास, ये अपना संस्कार, निजी संस्कार बना लो। निजी संस्कार होगा जब ही हम अपने ऊपर अटेंशन भी रख सकेंगे और फिर साथ में अपने अभ्यास को बढ़ा भी सकेंगे। बाबा ने मुरली बहुत गहरी चलाई है और मुरली के अकॉर्डिंगली हमें अपने ऊपर अटेंशन और अभ्यास का ये संस्कार बनाना ही है, क्योंकि जाना तो सबने है ही है, लेकिन उससे पहले पावन बनना है। 1 मिनट बाबा को याद। अपनी नजरों से बाबा उठाते हमें, रोज पलकों पे अपनी बिठाते हमें।
अपना सब है लुटा